हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो सबसे पहले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसी भी चीज का किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से बढ़ना, किसी भी चीज का फिक्स्ड क्वांटिटी से बढ़ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। किसी भी चीज का फिक्स्ड क्वांटिटी से बढ़ना क्या कहलाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। मान के चलिए एक कोई लड़का है जिसका नाम है राम। राम जो है, राम की जो पेमेंट है यानी सैलरी है वो कितनी है? पेमेंट वो है उसकी 10 रुपीज़। कितनी है? 10 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जब भी कोई इंसान या कोई भी पर्सन कहीं पे जॉब करता है तो उसको इंक्रीमेंट दिया जाता है, मतलब कि हर महीने तुम्हारी पगार इतनी बढ़ जाएगी या हर साल बढ़ेगी। तो मान के चलो हर मंथ इसका जो इंक्रीमेंट होना है वो है 2 रुपीज़। 2 रुपये इसके बढ़ने हैं हर साल। ठीक है ना। तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी इसकी जो सैलरी, ये हमारी कहलाएगी ए। क्या कहलाएगी? ए। या फिर इसको हम बोल सकते हैं A1 भी बोल सकते हैं, या तो ए बोल सकते हैं या A1 बोल सकते हैं। एक आपकी ए की वैल्यू हो गई 10, और जो इंक्रीमेंट जो बढ़ता है, जिस क्वांटिटी से कोई चीज़ बढ़ती है वो कहलाती है डी। डी बराबर हो गया आपका 2। इस डी को ही हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो गया डी। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि हम कैलकुलेट करेंगे कि आज से 10 महीने बाद इसकी पेमेंट कितनी होगी या 20 महीने बाद कितनी होगी। ठीक है ना। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपके पहले मंथ की पेमेंट और फर्स्ट मंथ की जो पेमेंट थी उसकी वो थी कितनी? 10 रुपीज़। ठीक है ना। 10 रुपीज़ इसकी पेमेंट थी। सेकेंड मंथ, तो फर्स्ट मंथ की को हमने किससे डिनोट किया? ए से डिनोट किया या फिर A1 से डिनोट किया। अब सेकेंड होगी, सेकेंड मंथ की होगी A2। तो A2 कैसे निकालेंगे? A2 पेमेंट ऑफ सेकेंड मंथ। ये पेमेंट कैसे निकालेंगे? A1 प्लस डी। समझ गए? A3 कैसे निकालेंगे? पेमेंट ऑफ थर्ड मंथ कैसे निकालेंगे हम? A2 प्लस डी। समझ रहे हैं? और A4 कैसे निकालेंगे? A3 प्लस डी। तो ये A1 A2 A3 A4 कहीं तक निकाल लें हम A5, तो ये फॉर्मूला बनेगा A4 प्लस डी। समझ रहे हैं? ये हमारा फॉर्मूला है A1 A2 A3 A4 निकालने का। समझ रहे हैं कि A3 प्लस डी, A5 का फॉर्मूला A4 प्लस डी। तो इससे क्या हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा, एक हमें सीरीज मिल जाएगी। जैसे कि पहली मंथ की थी 10 रुपीज़, फिर 12, फिर 14, फिर 16 और 18 अप टू सो ऑन, जहाँ तक भी था। तो हुआ क्या, ये हमारी कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीरीज को दिस सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP। इस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। तो अब हमें पता पड़ गया कि ये हमारी AP है। कैसे निकली? A और D की वैल्यू हमें दी थी। क्या दिया था? गिवन जैसे है हमें A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 2, तो इससे हमने A2 A3 A4 निकाल लिए। ये हमारा हो गया क्या? A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3
ये हो गया A4 और ये हो गया हमारा A5। ये जो वैल्यूज है ये हमने निकाल ली, समझ रहे हैं, A1 A2 A3 A4। तो सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो D हमारा कॉमन डिफरेंस है, इसको याद रखना, D इज आवर कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे क्वेश्चन हमें ऐसा आएगा पेपर में, हमारा एक एग्जांपल दिया गया है। कई बार तुम्हें A और D की वैल्यू दी रहेगी, उससे हमें A2 A3 A4 A5 निकालना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होगा कि हमें एक सीरीज दी रहेगी और हमें पहचानना है क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है, पेज नंबर 98, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2, ये हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस। इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और क्या निकालना है, और इसका फर्स्ट टर्म लिखना है, समझ रहे हैं। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन में दिया था। लास्ट क्वेश्चन हमने इससे पढ़ा कि 2 4 6 8 10, ये हमें एक सीरीज दी है। तो हमने मान लिया कि लेट A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 4, A3 की वैल्यू है 6, A4 की वैल्यू है 8, A5 की वैल्यू है 10। ये हमें एक सीरीज दी गई है, ये हमें एक सीरीज दी गई है। अब हमें इससे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो हमारा D निकल आएगा। A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा D निकल आएगा। जैसे कि 4 माइनस 2, तो हमारा कितना आ गया 2, ये हमारा कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब होता क्या है, कई बार वो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि आप बताइए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर D की वैल्यू सब जगह बराबर आए, अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में D की वैल्यू बार बार एक जैसी आए, जैसे A2 माइनस A1 कर दिया, जैसे हमने लिख दिया A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 माइनस A2 मीन्स 6 माइनस 4, तो भी 2 आया, तो D की वैल्यू 2, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि हेयर D इज सेम, यहां D की वैल्यू सेम, तो क्या, सो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसीलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि D की वैल्यू बराबर आ रही थी सब जगह, D की वैल्यू सब जगह बराबर आई तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन यहाँ उसने बोला है कि आप बस एक बार ही निकालिए, सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये नहीं बताना है कि ये AP है, बस हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म लिखना है। तो सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन डाला और इसका आंसर आएगा कि हेयर A इज इक्वल टू 3/2, A की वैल्यू 3/2 है, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1,
ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A1 को हम A भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो A2 माइनस A1 किया मीन्स 3/2 माइनस 1/2। तो 2 और 2 का एलसीएम आया हमारा, सॉरी A2 माइनस A1 करना है हमें, A2 माइनस A1 करना है तो 1/2, A2 की वैल्यू 1/2, A2 की वैल्यू 1/2 माइनस 3/2, ठीक है ना। तो 2 और 2 का एलसीएम 2। अब हमने क्या किया, वही जैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन, 2 का 2 में डिवाइड 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 1, 2 का 2 में डिवाइड 1, 1 का ऊपर किया -3, 1 माइनस 3 कितना हुआ -2/2। तो ये हमारी आ गई वैल्यू -1। ये हमारी क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू आ गई -1। ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। समझे। ठीक, ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है ना। 5.1 में वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 में, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2